हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ द हिडन ट्रुथ सीरीज। अच्छा, आज फिर से एक कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा पर्दा उठाने में हमारी हेल्प करेंगे पवनीत सिंह जी। राइट, ये हमारे यहाँ पे एक अफगानिस्तान के एम्बेसडर हैं। हालांकि अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो अभी नहीं है हमारे, वैसे किसी भी देश के नहीं है फिलहाल। राइट, लेकिन अभी आपने पीछे खबरों में पढ़ा होगा न्यूज़पेपर्स के अंदर, आई होप यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स रेगुलरली, तो उसमें पढ़ा होगा कि भाई हमारे यहाँ पे कोई अफगानिस्तान की जो पुरानी रजीम है उनके कोई अपॉइंटेड एम्बेसडर यहाँ पे हैं इंडिया में। अब उनको रिप्लेस करने के लिए किसी और को नॉमिनेट कर दिया है तालिबान रजीम ने, और वो जो एग्जिस्टिंग एम्बेसडर हैं वो अपनी पोजीशन छोड़ना नहीं चाहते हैं। राइट, तो ये सब क्या हो रहा है और ये इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, और जिस एम्बेसडर को हटा रहे हैं वो हट कैसे नहीं रहा है। अल्टीमेटली जो सरकार का हुक्म आता है एम्बेसडर को तो मानना ही पड़ता है। तो इस पे टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर बर्निंग इशू एट दिस जंक्चर विद रिस्पेक्ट टू द काउंसुलेट ऑफ अफगानिस्तान इन इंडिया, और क्योंकि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो नहीं है उनके साथ, इनकी शायद जो डेजिग्नेशन है जो फिलहाल एम्बेसडर अफगानिस्तान के, उसको हमने डाउनग्रेड भी किया हुआ है। सर चार्ज डी अफेयर्स कहते हैं। अच्छा, चार्ज डी अफेयर कहते हैं। ये एम्बेसडर से नीचे लेवल की पोजीशन होती है? सर ये होती है एम्बेसडर से नीचे लेवल की पोजीशन, लेकिन जनरली ये तब दी जाती है जब आपके साथ उस कंट्री के डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं होते। अच्छा, ये उसकी मतलब एक नोमेनक्लेचर होता है। ठीक है, एक डेजिग्नेशन है which is not a full ambassadorial सर ambassadorial इसलिए या हाई कमिश्नर तब बोला जाता है, वो तो चलो अगर कॉमनवेल्थ का हुआ, और एम्बेसडर तब जब आपका एक डिप्लोमेटिक ट्रीटी साइन है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला एस्पेक्ट डिप्लोमेटिक ट्रीटी में होता है कि या फ्रेंडशिप ट्रीटी में पहला रिकॉग्निशन ही होता है। पहला रिकॉग्निशन होता है बायलैटरल रिलेशनशिप में, और दूसरा एक्सचेंज ऑफ एम्बेसडर्स होता है। और फिलहाल किसी भी कंट्री ने अफगानिस्तान की जो तालिबान रजीम है उसको रिकॉग्नाइज अभी तक नहीं किया सर। हमने भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया कि 96 से 2001 जब तालिबान थी पावर में, तो उस समय यूएई और पाकिस्तान दो कंट्रीज थे जिन्होंने तालिबान को एक्सेप्ट ऑफिशियली किया था एंड उनको डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन भी दी थी। लेकिन आज के केस में वो यूएई और पाकिस्तान ने भी नहीं दी है, तो अभी तक स्टेटस इज जीरो कि किसी कंट्री का रिलेशन डिप्लोमेटिक लेवल पे अफगानिस्तान में तालिबान के साथ नहीं है। तो फिर थोड़ी सी इस बात पे थोड़ी रोशनी डालिए कि ये जो एम्बेसडर को हटा रहे हैं क्यों हटा रहे हैं, और जो दूसरे आदमी को एलिवेट कर रहे हैं वो भी यहीं पे है अभी। अफगानिस्तान से नहीं भेजा जा रहा, उसको काबुल से नहीं भेजा जा रहा, वो एम्बेसी में ही है। उसको अपग्रेड करके बना रहे हैं चार्ज डी अफेयर्स, इफ आई एम राइट, और जो प्रेजेंट चार्ज डी अफेयर है उसको कह रहे हैं तू हट जा, और वो हट नहीं रहा। सर वो हुआ ये है कि जो एग्जिस्टिंग चार्ज डी अफेयर्स है उसको अपॉइंट किया था अशरफ गनी की गवर्नमेंट ने। अच्छा, अशरफ गनी की गवर्नमेंट को हटाने के बाद तालिबान पावर में आई, तो अशरफ गनी का अपॉइंटेड वो चार्ज डी अफेयर्स था। उस टाइम पे उसको एम्बेसडर बोला जाता था। फिर जब तालिबान की रजीम ने अफगानिस्तान में टेक ओवर किया, तो टेक ओवर करने के बाद हम लोगों ने डिप्लोमेटिक ट्रीटी साइन नहीं करी, तो वो ऑटोमेटिकली डाउनग्रेड होकर चार्ज डी अफेयर्स हो गया। उसी एम्बेसी में हमारे यहाँ पर इंडिया में एक कादिर शाह नाम का बंदा था जो भी अफगानिस्तान का था, और अशरफ गनी के टाइम पे वो अपॉइंट हुआ था ट्रेड काउंसलर। वो भी अपॉइंटी है अशरफ गनी गवर्नमेंट के टाइम, लेकिन वो बंदा तालिबान से बहुत क्लोज है। ओके, और वो तालिबान के क्लोज होने के कारण ये हुआ है कि आज की डेट में कादिर शाह जो है ट्रेड काउंसलर है, उसको तालिबान ने बोला है कि हम आपको एलिवेट कर रहे हैं, आप चार्ज डी अफेयर्स बनिए और एग्जिस्टिंग वाले को रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, अब सर कैच 22 सिचुएशन इंडिया के लिए इसलिए है कि तालिबान अगर बाहर से कोई आदमी भेजता, अफगानिस्तान से भेजता, या उसका जो रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल ऑफिस दोहा में वो वहां से भेजता कि भाई आप जाके टेक ओवर करिए चार्ज डी अफेयर्स, तो इंडिया आउटराइटली मना कर देता। कहता है कि जब हमारे पास डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, हम आपको एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानते, आपके रिजीम को भी नहीं मानते, तो हम आपके आदमी को एक्सेप्ट क्यों करें अपने कंट्री। तो फिर हम इस एम्बेसी को भी एक्सेप्ट क्यों करते हैं? फिर हम एम्बेसी को एक्सेप्ट इसलिए करते हैं सर, मतलब क्योंकि आज की डेट में हम सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तालिबान से, और एक फॉर्मल डायलॉग इंडिया का है। ये फॉर्मल के इनफॉर्मल कहें इसको? सर फॉर्मल कहेंगे, इनफॉर्मल नहीं कहेंगे, क्योंकि इनफॉर्मल तब था जब हम दोहा में जाके बैठते थे, जब टीसी या राघवन दोहा में जाके बैठे थे, तब वो इनफॉर्मल था। पर आज की डेट में फॉर्मल इसलिए भी है, साल पुरानी बात होगी। हाँ जी, 2 साल 3 साल पुरानी दोहा टॉक्स चल रही थी, 2000 टॉक्स चल रही थी, तो टीसी या राघवन गए थे इंडिया की तरफ से। आज की डेट में जेपी सिंह जो थे, जो अभी हमारे पूर्व इंडिया के हाई कमिश्नर पाकिस्तान में भी रह चुके हैं, उनको जब हमने अफगानिस्तान भेजा फॉर द व्हीट डिप्लोमेसी, जिसमें हमने 40,000 क्विंटल जो आटा यहाँ से भेजा, कोविड के वैक्सीन भेजे, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज भी भेजी, तो हमने एक फॉर्मल डायलॉग एस्टैब्लिश किया। और आज की डेट में इंडिया हिचकिचाती नहीं है इस बात को बोलने में कि मेरा एक फॉर्मल डायलॉग है अफगानिस्तान के साथ, और ये फॉर्मल डायलॉग मेरा तालिबान के साथ नहीं। इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, लेकिन फॉर्मल डायलॉग है। हाँ, फॉर्मल डायलॉग जरूर है। मतलब आप गवर्नमेंट के अगर किसी अधिकारी को ये पूछेंगे कि क्या हम तालिबान से बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो वो झूठ नहीं बोलेगा, बात कर रहे हैं। अच्छा, वी एक्सेप्ट कि वी आर टॉकिंग टू देम,
But talking does not mean indeed, I believe that every major country is talking. Yes, everybody is US is talking. US India is talking. China Chinese are talking. Sir, China के Russians are talking with them. Xi Jinping तो has met with the Taliban leadership himself. Invite भी किया था. Invite भी किया. बिल्कुल बिल्कुल. तो Xi Jinping के साथ तो फोटोग्राफ है तालिबान लीडरशिप की. तो ये चीज हमें याद रखनी है सर कि आप किसी ग्रुप से अगर बात कर रहे हैं डज नॉट मीन कि वो ग्रुप को आप रिकॉग्नाइज करेंगे तो ही बात करेंगे. क्योंकि अगर मैं आपको एक पैरेलल ड्रॉ करके इंडिया में भी दूं तो जब हमारे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी चलती थी तो जो उल्फा का लीडरशिप था असम में, हम लोग उल्फा के लीडरशिप से होम मिनिस्ट्री के लोग बात करते थे. राजीव गांधी ने भी बात करी है. लेकिन दैट डज नॉट मीन कि हमने उल्फा को रिकॉग्नाइज किया था. हम लोग टॉक्स कर रहे थे. टॉक्स से उनको डिमिलिटराइज किया. हम एनएससीएन के साथ भी बात करते हैं. एनएससीएन के साथ बात करते हैं. नागालैंड वाले जो है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड. तो बात करना डज नॉट मीन कि आप उनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. ठीक है. बट टॉकिंग इज अ फर्स्ट स्टेप. मे बी यू कैन एक्सप्लोर सम अपॉर्चुनिटी इन द फ्यूचर. नहीं, ये जो अभी प्रेजेंट चार्ज दी अफेयर है, he has refused to give up his position. Yes. मतलब on what basis? His government is telling him to give up the position. Sir, he is. But he is not even recognized his own government now. Sir, the problem is simple कि वो आज की डेट में इंडिया को, जैसा मैंने आपको बोला ना सर, एक catch-22 सिचुएशन में डाल दिया है. क्योंकि अगर तालिबान ये बोलता है कि भाई एक नया चार्ज डी अफेयर्स आ रहा है तो इंडिया कहती है कि भाई ठीक है, हमारे पास तो डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, आप नहीं भेज सकते. तालिबान ने जो गेम खेला है वो ये है कि उन्होंने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को बोला एलिवेट करके आप चार्ज ले लीजिए जो ऑलरेडी इंडिया में है. तो अब इंडिया आज की डेट में ये कैसे बोलते हैं कि भाई हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते. अब आपने उसको एक्सेप्ट करके इंडिया में तो रखा हुआ है. तो आप उसके साथ क्या करेंगे? तो इंडिया का कोई रिस्पॉन्स आया नहीं अभी तक. तो व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन? सर, द कोर्स ऑफ एक्शन विल बी ओनली दिस इवेंचुअली कि तालिबान के रेजिम के साथ हमें उनको ये बोलना पड़ेगा कि चार्ज डी अफेयर्स जो एग्जिस्टिंग वाला आपका पुराना है वो रहेगा. आप इसको एक प्रिंसिपल अथॉरिटी बना के एक लाइसेंस ऑफिसर बना दीजिए. ठीक है. डोंट गिव हिम द चार्ज डी अफेयर्स वाला टैग. एक लाइसेंस ऑफिसर बना दीजिए या स्पेशल ऑनवॉय फॉर तालिबान बना दीजिए. अच्छा. अगर स्पेशल ऑनवॉय बन जाता है तो इन दैट केस वी विल हैव नो प्रॉब्लम टू एंगेज थ्रू हिम विद द तालिबान रेजिम. ठीक है. अच्छा, दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि तालिबान डज नॉट वांट इंडिया टू एंगेज विद अफगानिस्तान वाया द एग्जिस्टिंग चार्ज डी अफेयर्स and they want to engage with India through this person who you said, if I got you correctly, who is loyal to and perhaps close to the Taliban regime. Sir, there is, yes, absolutely right. लेकिन आज की डेट में हमें ये भी याद रखना है कि सर तालिबान इंडिया से जब एंगेज कर रहा है तो वो चार्ज डी अफेयर्स के थ्रू नहीं कर रहा है, वो डायरेक्टली एमई के साथ डायरेक्टली कर रहा है. हाँ, ये भी बात. तो ये एक सिर्फ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो एग्जिस्ट कर रहा है, एक सेटअप है जिसका तालिबान एडवांटेज लेना तो मतलब इट इज नो मोर देन अ स्टॉर्म इन अ टी कप. एब्सोल्युटली. ये चाय की पहले के अंदर ही स्टॉर्म है, कुछ नहीं है. तो आज की डेट में आपको ये चीज याद रखनी है कि तालिबान से जब जेपी सिंह भी फॉर दैट मैटर जब मिले थे, जो इंडिया के स्पेशल ऑनवॉय अफगानिस्तान के हैं आज की डेट में, ही मेट डायरेक्टली विद मुल्ला अखुंडज़दा जो तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं इस साथ. तो मुल्ला अखुंडज़दा के साथ जब उन्होंने खड़े होकर फोटो खिंचवाई, मुल्ला बरादर के साथ फोटो खिंचवाई, तो दैट प्रूव्स द फैक्ट कि वी डायरेक्टली टॉक टू देम. हमें कोई इंटरमीडिएरी नहीं चाहिए. अच्छा, एक मेरी छोटी सी बात ये रहती है, मैंने डिप्लोमेसी के ऊपर मैंने बहुत पढ़ा है, मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं और पीछे अफगानिस्तान पे तो मैंने भी काफ़ी थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड होकर काम किया था. तो एक जैसे इंडिया के बारे में ये कहा जाता है कि इंडिया इज इंटरनेशनल रिलेशन, ग्लोबल डिप्लोमेसी के अंदर इंडिया एक रूल मेकर नहीं है, इंडिया रूल फॉलोअर ज़्यादा है. ठीक है. लेकिन अब देखो हमारी जो डिप्लोमेसी है, जिस तरह का स्टैंड हमने लिया है विद रिस्पेक्ट टू यूक्रेन वॉर, एक बड़ा ही डिस्टिंक्ट सा स्टैंड है जो कि जो मेजर कम्युनिटी है ग्लोबल कम्युनिटी है उनका नहीं है, राइट. और हम कोशिश कर रहे हैं बिकॉज योर एक्सेप्टेबिलिटी एज अ सुपर पावर कम्स व्हेन यू आल्सो प्रोवाइड सम न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट या नई तरह की कुछ अपनी ही सजेशंस लेके आते हो जिसके बेसिस पे जो अभी तक का जो एल्यूसिव न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें बन पाए, राइट. तो हमें कहा जाता था हम रूल फॉलोवर है, रूल मेकर नहीं है. दुनिया में किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया अफगानिस्तान को. अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन होने हमारे इस समय भी हमारे इंटरेस्ट में है. ये तो बात सच कह रहा हूँ, ठीक है, ये सही बात है. ये तो ठीक है, यू कैन करेक्ट मी व्हेन आई एम रॉन्ग. तो व्हाई डजंट इंडिया टेक द इनिशिएटिव एंड बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज अफगानिस्तान ऑफिशियली? व्हाट कैन बी द इम्प्लिकेशंस फॉर दिस? सर, दो पॉइंट्स हैं आपके. पहला, आई स्लाइटली डिसएग्री कि हम लोग रूल मेकर हैं. सर, हम लोग रूल ब्रेकर हैं. अच्छा, रूल ब्रेकर है ज्यादा. रूल ब्रेकर ज्यादा है क्योंकि मैंने कहा था रूल फॉलोअर हैं हम. सर, रूल ब्रेकर कम. अच्छा, फॉलोअर नहीं है. रूल फॉलोअर भी नहीं है सर, क्योंकि ये चार्ज हमारे ऊपर की रूल ब्रेकर है इंडिया, ये वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत टाइम से लगाया है. नहीं, शायद वो चार्ज है कंसेंसस ब्रेकर है. नहीं सर, हम रूल ब्रेकर हैं सर. मैं आपको एनपीटी का उदाहरण देता हूँ. न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को हमने साइन नहीं किया क्योंकि उसकी ट्रीटी के प्रोविजन हमारे हिसाब से नहीं थे. तो हमने कहा हम रूल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. आप वो तो बड़ी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है. सर, वो डिस्क्रिमिनेटरी सर, यूएस कहता है कि डिस्क्रिमिनेटरी तुम्हारे लिए, पर बाकी लोगों ने भी तो साइन करी. अगर डिस्क्रिमिनेटरी होती तो कोई और साइन ना करता. If 100 people are doing something, that doesn't make it right. That is true, sir.
लेकिन वही बात है कि इंडिया ने वो रूल के ब्रेक करने का एक प्रोविजन देते हुए कहा कि मैं एनपीटी साइन नहीं करूंगा। ऐसे और एग्जांपल्स हैं हमारे पास? सीटीबीटी भी हमने साइन नहीं करी। चलो सीटीबीटी तो अभी वैसे भी बनी नहीं है सर, सीटीबीटी बनी नहीं क्योंकि अमेरिका जिसने प्रपोज किया था उसने खुद ही नहीं साइन किया। अच्छा, फिर उसके बाद सर यूएन क्लॉज का जो अभी थर्ड वर्जन चल रहा है, यूएन क्लॉज का फर्स्ट वर्जन आया, फिर यूएन क्लॉज दैट इज द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज। सर अनक्लॉज जो है इसका अभी एक नया वेरिएंट आज की डेट में डिस्कस हो रहा है, और वो डिस्कशन इसलिए हो रहा है क्योंकि एक हाई सीज जो है 200 नॉटिकल माइल एंड बियॉन्ड वाला जोन, वहां पे अभी ये बोला जाता है कि दैट एरिया इज फ्री फॉर एवरीबॉडी। वहां पर अभी नोबडी हैज द राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट नेविगेशन, एवरीबॉडी हैज द राइट टू नेविगेट। बट सर डीप सी में आज की डेट में मिनरल्स हैं, डीप सी में रिसोर्सेज भी है, पर प्रॉब्लम ये है कि अनक्लॉज ये नहीं बता रहा कि डीप सी के रिसोर्सेज को कैसे टैकल किया जाए। तो एक नया वेरिएंट डिस्कस हो रहा है। अब इस वेरिएंट के डिस्कशन में इंडिया आज की डेट में, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज विल डिविएट अदरवाइज, उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन ला रहा है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, आप कह रहे हो ऑब्स्ट्रक्शन ला रहे हैं, तो ये कहा ना कि इंडिया वाज ऑलवेज सीन एज अ कंसेंसस ब्रेकर। सर कंसेंसस से ज्यादा, मतलब कंसेंसस सर हमेशा एक रूल के पॉइंट पे ही होगा। अब आज के डेट में अगर इंडिया ये बोल रहा है कि भाई मैं तालिबान को फॉर्मली एंगेज नहीं कर रहा, उसका मतलब ये नहीं है कि हम तालिबान को कभी फॉर्मली एंगेज नहीं करेंगे सर, क्योंकि एक चीज हमें याद रखनी है कि तालिबान टुडे इज नॉट द तालिबान दैट वाज इन 96 to 2001। ठीक है, आज की तालिबान जो है वो बहुत मेच्योर्ड, सोबर, रिफॉर्म्ड तालिबान है। Are you sure your choice of word of sober is appropriate? सर एब्सोल्युटली। आप मुझे ये बताओ, आपको सोबर, आपको कहाँ खटक रहा है ये पॉइंट? मतलब अगर आपको मैं बोल रहा हूँ कि तालिबान अगर सोबर है यार, तो मेरी तो हमेशा ना, देखो मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल आदमी हूँ, हाँ, ठीक है, तो मेरा तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल मानता हूँ, फंडामेंटल राइट्स, जो देश की रजीम लोगों के फंडामेंटल राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं करती, वुमेन के ऊपर अत्याचार करती है, उनको पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं देती, तो मुझे वो उनके साथ ना वर्ड सोबर थोड़ा अजीब सा लगता है। सर मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ, और ये बच्चों के लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि पूरे वर्ल्ड में ये नैरेटिव है कि तालिबान एंटी वुमेन है। पर सर आप एक चीज मुझे ये बताओ कि कभी किसी ने ये स्टडी करके देखा कि तालिबान एंटी वुमेन क्यों है? उसका रीजन ये है कि सर जब ये मदरसों में बच्चे पढ़ रहे थे तालिबान वाले, जब वो सोवियत का जिहाद चल रहा था, तो उस समय सऊदी अरेबिया का जो वहाबी रेडिकलाइजेशन हुआ था इनके ऊपर, उस वहाबी स्ट्रेन के दौरान उनको बार बार ये बात जताई गई थी कि वुमेन इज अ सोर्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, और वुमन आपके लिए, आपके जिहाद के गोल से आपको ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, डिविएट करेगी, तो वुमन को प्रायोरिटी और अपने सर्कमफ्रेंस में ना लाओ। नारी नरक का द्वार है। हाँ, इनका ये मानना था, इनको ये ट्रेनिंग सऊदी अरेबियंस की तरफ से दी गई थी। तो सर आज की डेट में अगर तालिबान वुमन के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है सोसाइटी में, तो इट्स नॉट कि मतलब वो वुमन को हेट करता है, बट उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि उसके वुमन उसके आसपास थी नहीं। वो ठीक बात है, मेरा कहने का मतलब ये है, आई डोंट आर्ग्यू, माय पॉइंट इज दिस कि ठीक है कि वी कैन अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई दे आर लाइक दिस, राइट, बट द नेट कॉन्सिक्वेंस जो है वो तो वही है ना। हाँ जी, हाँ जी, उसका एंड रिजल्ट तो यही है कि भी औरतों के साथ अत्याचार है वहाँ। है बिल्कुल है सर, ये बात फैक्ट है। हाँ, चलो, तो इस पॉइंट को देखते हुए इंडिया आज की डेट में नंबर 1 ये बोलती है। अच्छा, आप इंडिया का एक प्रिंसिपल स्टैंड अगर देखेंगे, इंडिया ने कभी वुमन के पॉइंट को लेकर कभी भी टिप्पणी नहीं दी है। इंडिया अगर कभी भी टिप्पणी दे रहा है तो वो तालिबान को सिर्फ ये बोल रहा है कि आप एक ऑल इंक्लूसिव रेजिम बनाने की कोशिश कीजिए। सर अफगानिस्तान, वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बोला जा रहा है, बोल तो वही रहे हैं हम। सर हम तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज ही लेंगे क्योंकि हमें एग्जाम में भी वही लिखनी है, बट अब जो बियॉन्ड द सीन्स जो है वो उन पे नहीं जाएंगे हम। एब्सोल्युटली। तो क्योंकि सर आज की डेट में इंडिया ये बात बोलती है कि अफगानिस्तान एक डाइवर्स सोसाइटी है, उसमें बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप्स हैं, और तालिबान सिर्फ एक पश्तून डोमिनेटेड ग्रुप है। वहां पर तजीक्स भी हैं, उज़्बेक्स भी हैं, हज़ारास भी हैं। इन सारों को आप एकजुट करके एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाइए। और इंडिया ये कहती है कि हमें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई इशू नहीं है आपको रिकॉग्नाइज ना करने में, बट हम आपको रिकॉग्नाइज तब करेंगे जब आप एक इंक्लूसिव सोशल ऑर्डर क्रिएट करें। ये तो जो कंडीशन है फॉर रिकॉग्निशन, ये तो दुनिया के सारे कंट्रीज लगा रहे हैं सर, अलग अलग मोरलेस, लेकिन ब्रॉडली ये कंडीशन है। तो चाइना नहीं लगा रहा होगा, चाइना उतने स्ट्रिक्टली नहीं बोल रहा होगा, यूएस बोलेगा, वेस्टर्न ब्लॉक बोलेगा, यूरोप ईयू बोलेगा, वो सब बोलेंगे, राइट। तो मैं उसी एंगल से बोल रहा था कि व्हाई शुडंट इंडिया शो द वे। सर इंडिया आज की डेट में वे इसलिए शो नहीं कर सकता क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट उल्टा कर देते हैं ना। हम कह रहे हैं कि भी ऑल इंक्लूसिव सोसाइटी बनाओ, तब रिकॉग्निशन की, ठीक है। एक पॉलिसी ये भी हो सकती है कि भाई उनके साथ एंगेज करके रिकॉग्नाइज करो, तो शायद वो ये बातों को ज्यादा मानना शुरू कर। सर मैं आपको वही कह रहा हूँ कि अभी जब हम यही डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया तालिबान से डायरेक्टली बात कर रहा है, तो वो डायरेक्टली बात कर रहा है इवन दो उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, वो इसलिए ही कर रहा है कि हम उनको कन्विंस कर रहे हैं। हमें ये बात पता है सर कि तालिबान जो है एक आइसोलेटेड सेटअप में रही है। तालिबान के साथ वो हालात था सर जब 1990s में जो यूपीएससी के एस्पिरेंट तैयारी करते थे कि अपने आईब्रोज को शेव करके कमरे में बंद कर दिया, और उसके बाद वो अगले 4 से 6 महीने मुखर्जी नगर के गलियों से बाहर नहीं निकले क्योंकि उनको लगा कि बाहर निकलूंगा तो बद्दा दिखूंगा और लोग देख के हंसेंगे। तो जो यूपीएससी की तैयारी जो एक्चुअल में भी वैसी होती है, तालिबान वाले भी वही कर रहे थे सर,
क्योंकि तालिबान वालों ने कभी इंक्लूसिविटी नहीं करी, वुमेन नहीं करा, उनके साथ एडजस्टमेंट नहीं करा। तो आज की डेट में इंडिया यही बोल रही है कि हम आपसे एंगेज इसीलिए कर रहे हैं, डायलॉग इसीलिए कर रहे हैं कि आपको सिखाएं, बताएं, हम इम्पोज कुछ नहीं करना चाहते। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट। वेस्ट आके सीधा ये बोलेगा नो, ये आपके लिए डायरेक्टिव्स है, वुमन को आप स्कूल भेजिए। हम कहते हैं कि यार देखो, हम उनको समझाए थे कि वुमन को स्कूल भेजने से सोसाइटी का क्या फायदा होगा, हमारा तरीका अलग है, वेस्ट का तरीका इम्पोजिशन वाला है। तो हम डायलॉग इसीलिए कर रहे हैं। तो हो सकता है कि सर तालिबान आज की डेट में, मैं आपको एक पॉइंट फैक्ट बता सकता हूँ सर, कि अगर तालिबान पूरे वर्ल्ड में किसी से भी एंगेज कर रहा है, कोई भी कंट्री से एंगेज कर रहा है, उन सारी कंट्रीज में से अगर तालिबान सबसे ज्यादा किसी की सुनेगा तो वो हमारी सुनेगा। अच्छा, मैं एक चीज पे, मैं ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा आपको। बिफोर द तालिबान टेक ओवर, इंडिया वाज हेवीली इन्वेस्टेड इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। तो वो जो हमने किया है इन्वेस्ट, और वहाँ पे हमने पार्लियामेंट बिल्डिंग तक बनाई है, उनकी स्कूल्स खड़े किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सलमा डैम बनाया है हमने, वो उनका वहाँ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर भी, उसमें भी कंट्रीब्यूट किया है हमने। तो माय पॉइंट इज दिस कि जो प्रेजेंट तालिबान रेजिम है, ये इस चीज को अप्रिशिएट करती है? सर आप मुझे एक बात ये बताओ कि कभी आपने ये सुना है कि तालिबान के रेजिम ने इंडिया का कोई क्रिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अफगानिस्तान में ब्लो अप कर दिया? कभी नहीं होगा। इनफैक्ट सर, तालिबान पहले दिन से, जब से इंडिया अफगानिस्तान में 2001 से गया है, तब से जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटी हमने की है, तालिबान हमेशा से हमारे अप्रिशिएटिव रहा। आज की इट इज 100% ट्रू सर। तालिबान हैज नेवर एवर डिस्ट्रॉयड एनी इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन अफगानिस्तान। They have never harmed any infrastructure project in Afghanistan. Okay. The group that has harmed Indian infrastructure in Afghanistan is Haqqani Network, which is a part of Taliban. Which is a part of Taliban. Which is a part of Taliban. तालिबान भी एक मोनोलिथ नहीं है, उसके बहुत सारे फैक्शंस हैं। एक फैक्शन हक्कानी है। हक्कानी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है सर। हक्कानीज जो है वो मर्सिनरीज है, पैसे के लिए काम करते हैं। ISI लश्कर के थ्रू हक्कानियों को पैसा देके इंडियंस को टारगेट करती है। ओके। तो हक्कानीज ने हमारे एम्बेसीज पे भी अटैक किया है। हक्कानीज ने ही फॉर दैट मैटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अटैक किया है। हमारे सोल्जर्स जो वहां पे डिप्लॉयड है ITBP के प्रोटेक्शन के लिए, उनको भी मारा है। पर तालिबान ने कभी नहीं करा है। आप इसीलिए फैक्ट देखिए सर कि जब 2019 में जब हमारा आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था, तालिबान पावर में नहीं था, लेकिन तालिबान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि ये इंटरनल मैटर है कश्मीर इंडिया का, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं देंगे। That's quite correct. Yes. So Taliban has never fought a war against India. They don't dislike India. They don't want to fight in Kashmir. They are not against India. And sir, last point, Taliban is follower of Deobandi Islam, and Deobandi Islam has its origin in India. Deoband in UP, in Saharanpur के पास। सहारनपुर में हुआ था, बिल्कुल। तो सर आज की डेट में पिछले कई सालों से जो बैक एंड गेम चलता है इंडिया अफगानिस्तान में, वो ये है कि तालिबान की कितनी बड़ी लीडरशिप जो है इंडिया कई बार लाई गई है, और तालिबान के जो ये स्कॉलर्स हैं हमारे दियोबंदी के, इनसे बुलवा के बात करवाई गई है। हमें ये पता है कि तालिबान का जो पल्स है वो हमारे पास है, और हमने भी अफगानिस्तान में सर कभी कोई छल कपट का काम नहीं किया। हाँ, नहीं किया, बिल्कुल। तो आज की डेट में तालिबान ये बात जानता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो जेन्युइन वेलफेयर चाहती है अफगानिस्तान, तो वो कभी अपोज नहीं करेंगे। उनका माइंडसेट चेंज करना वो हम जरूर लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सर अगले 6 महीने में हो जाएगा, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कितना भी टाइम लग सकता है। पर आप ये चीज देखिए सर कि जब से तालिबान आया है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इंडिया का एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, हकानी उसके पार्ट होने के बाद भी अटैक नहीं हुआ है। That's quite correct. That is the influence India has on Taliban today. कि even though Haqqani has the home portfolio, होम मिनिस्टर है सर वहां के, उसके बावजूद सिराजुद्दीन हक्कानी के प्रेजेंस के बाद भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर अटैक नहीं हुआ। ये इन्फ्लुएंस है सर। So students, I hope today's discussion was as informative, perhaps as it was for me also. And with this, we will close today's episode of Hidden Truths. Thank you for watching. Thank you.